चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन, हमने थोड़ा सोचा मैप का भी क्वेश्चन कर लें। अब तक ये टैली क्लियर है, स्कोर क्लियर है ना। एरियाज क्या डोमिनेट कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर, अर्थ, लैटिट्यूड, आइसोथर्म्स डोमिनेट कर रहे हैं काफ़ी। कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर, रेडिएशन, द होल द पेपर इज रिवॉल्विंग अराउंड द कोर कॉन्सेप्ट्स। ये कोर कॉन्सेप्ट्स ही हैं सारे। ओके, दिस इज द अगेन द कोर कॉन्सेप्ट। बच्चा गलती पता कहाँ करेगा, मैं आपको बताता हूँ, जो करनी ही नहीं चाहिए थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो ये क्या है कि ये पूरा क्वेश्चन किधर होगा, मैंने इतना ही भेजा था। ओके, हम उसी से कर देंगे, ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हुई तो मैं निकाल ही दूंगा, कोई बात नहीं, दूसरे चीज़ पर ले लेंगे हम। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ओके, दैट अनादिर इन साइबेरिया, उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये साइबेरिया में है, तो इसको मिटा दो, ये छूना भी नहीं है आपने। आप साइबेरिया पे फोकस करो। साइबेरिया सुना है ना, रशिया। एंड नो में इन अलास्का, तो नो में मिटा दो, अलास्का तो सुना है, तो साइबेरिया एंड अलास्का दो सुने। सो साइबेरिया एंड अलास्का आर अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, अभी परसों ही बता के हटा था। बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट इन दीज सिटीज, इट वुड बी डिफरेंट डेज। डन, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन इन्हें डिवाइड करती है। तो अगर हम इसको वर्ल्ड मैप पे देखें, 6th क्लास एनसीईआरटी में ये बड़े अच्छे से बताया गया है, उस चैप्टर के अंदर इसको कैसे समझाया गया है। आप द अर्थ आर हैबिटेट जो एनसीईआरटी है उसमें तो तमाम एनसीईआरटी में बताया गया है, लेकिन सिंपली आप 6th क्लास की एनसीईआरटी जब ये वाली खोलते हैं और इसका जब चैप्टर आप खोलते हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, द सेकंड चैप्टर, 6th क्लास एनसीईआरटी, इसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया गया है। ये देखिए, और उसमें ये देखिए, ये बताई गई है, ये देखिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का अलास्का है और ये रशिया का साइबेरिया है। और यहाँ पे देखिए -12 इधर +12, अहेड और बिफोर क्या लिखा है, इस लाइन के वेस्ट में जो एरिया है वो अहेड है, एक दिन आगे है, और इसके पहले जो है वो एक दिन पीछे, बिफोर। अहेड एंड बिफोर, ये अगला स्टेटमेंट है, यही आंसर है, ये भी क्वेश्चन है। कितने अच्छे से एनसीईआरटी ने बात समझा दी। अब इधर आ जाते हैं, ये हम जो आपको एटलस लगवाते हैं, ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस, तो ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये रहा अलास्का, है ना। नोम, नोमे, उमे हमें क्या करना उसका, खुद ही बता रहा है कहीं, लेकिन बच्चों ने अनादेर और नोमे पढ़ के छोड़ दिया होगा कि ये नहीं आता, ये पता नहीं क्या पूछ लिया। मैं गारंटी कर रहा हूँ, प्रेशर एग्ज़ाम का टेंशन ऐसा करा देती है। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखिए, ये साइबेरियन रीजन है। ओके, तो अलास्का और साइबेरिया थोड़ी ही दूरी पर है, बीच में से बेरिंग स्ट्रेट है, दिस इज़ द बेरिंग स्ट्रेट, जो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने वाली पतली जल की धारा को कहते हैं स्ट्रेट, और ये कौन सी स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, बेरिंग सी है, ये बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट डिवाइड करती है नॉर्थ अमेरिका को और रशिया को, हमने पढ़ा था। इज दैट क्लियर? या नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और एशिया को। अब यहाँ से ये डॉटेड एक लाइन गुजर रही है, देखिए, दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। अब मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये तो मैप है, ऐसा करके मैं लगा था करने, लेकिन ये हो नहीं सकता। लेकिन इसमें एक बात बहुत ब्यूटीफुल लिखी है, वो क्या, और हमने लेक्चरों में ये बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट कराए, इसके MCQs भी बहुत आए। ये देखिए, इस तरफ ये सैटरडे है, इस तरफ ये संडे है, मतलब ये अहेड है, ये बिफोर है। तो सैटरडे के अहेड क्या होता है, उधर संडे आएगा, और संडे के बिफोर क्या है, सैटरडे। इज दैट क्लियर? ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो दोनों जगह पे लोग थोड़ी सी दूरी पे हैं, पर अलग अलग दिन पे उठते हैं सुबह। बात सही है, क्योंकि डेट लाइन आ जाती है ना। अब जैसे ही अलास्का क्रॉस करते हैं उधर, आप एक नए दिन में प्रवेश कर गए, क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइन है, दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, ग्लोब दीजिए। देखिए, हम ये जानते हैं कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और सन यहाँ पे है, तो फिर सन अल्टीमेटली ईस्ट में ही राइज होता है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि ये एशियन कॉन्टिनेंट है और सन यहाँ पर है, और आप रहते हैं ईरान में और एक पर्सन रहता है चाइना में,
तो सन यहाँ पर है अगर, तो वेस्ट टू ईस्ट अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो पहले सन किसको फेस होगा, चाइना में रहने वाले को। फिर तो ईरान वाले के लिए तो सूरज पूर्व से ही उग रहा है एक तरह से, और चाइना वाले के लिए भी पूर्व से, क्योंकि पहले सन जापान को फेस होगा। तो क्योंकि अर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है। इज दैट क्लियर? अब अल्टीमेटली जब ऐसे अर्थ घूम रही है, ऐसे अर्थ घूम रही है, ऐसे अर्थ घूम रही, घूमते 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 यहाँ पर देखिए ऐसे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन पे आ गई अर्थ, सन आ गया यहाँ पे, ये देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन है ना। अब इसके आगे तो डेट बदलनी है, तो इसके आगे अब जैसे ही आगे हुआ नया दिन चढ़ गया, नई डेट आ गई। अब ये वही डेट चल रही है, 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 वही डेट, फिर आ गए इंटरनेशनल डेट लाइन पे 180 डिग्री का सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से ये जैसे अर्थ नॉर्थ साउथ में, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में बटी है, वैसे ही इस डेट लाइन से अर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में बटी हुई है। ओके, अर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में बटी। अब फिर हम 180 डिग्री का गोला यहाँ से एक हेमिस्फेयर हो गया, एक इस तरह से फिर एक हेमिस्फेयर हो गया, क्योंकि स्फेयर है ना, ऐसे काटो ऐसे काटो हेमी बनेगा। तो इस हिसाब से आप फिर इंटरनेशनल डेट लाइन पे आ गए, फिर दिन बढ़ गया, फिर बढ़ गया, वही दिन वही दिन वही दिन वही दिन वही दिन घूम के फिर इंटरनेशनल डेट लाइन पे आए, फिर दिन बढ़ गया। ओके, इज दैट क्लियर? क्योंकि देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, इस चीज़ को समझिए आप, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। आप एक लाइन से चल के फिर उस लाइन पे वापस आ रहे हैं, अब पूरा एक गोला लगा रहे हैं 360 डिग्री का, अब पूरा एक गोला लगा रहे हैं 360 डिग्री का, और ये 360 डिग्री का पूरा गोला लग रहा है 24 घंटे में, लगभग 1440 मिनट के आसपास, 1440 मिनट के आसपास। तो हर एक लॉन्गिट्यूड सन को क्रॉस करता है 4 मिनट्स में। ओके, और हर 15 लॉन्गिट्यूड यानी कि 15 × 4 60 मिनट्स होते हैं, 1 घंटा। ओके, तो हर 15 लॉन्गिट्यूड पे सन एक एक सेगमेंट को क्रॉस कर जाता है अर्थ के। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमने टाइम निकाले हुए हैं, जैसा हमने टाइम लाइन से बताया था जो लंदन से गुजरती है। तो अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, इसके ठीक ऑपोजिट 180 डिग्री पे, 360 नहीं 180 डिग्री पे टाइम लाइन है, ये जो लंदन से गुजर रही है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इज दैट क्लियर? ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये क्यों हो रहा है कि अलास्का और साइबेरिया के लोग बहुत कम दूरी पे हैं, अलग अलग दिन पे उठ रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन है, बात फैक्चुअल है, सारा पढ़ा हुआ है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सारा समझ लिया एग्जामिनर ने एक ही क्वेश्चन में। पृथ्वी का गोला वेस्ट टू ईस्ट घूमना, डेट बदलना, दिन बदलना, टाइम बदलना, इसको कहते हैं इस तरह से क्वेश्चंस बनाना। एक क्वेश्चन बना के सारा समझ लेंगे वो आपका, ठीक है? ओके, और ये देखिए ऐसे करके इसको उठाते हैं और ये आ गया, चला भी गया। सो अब सवाल पूछ रहा है कि व्हेन इट इज मंडे इन अनदर, यानी कि अनदर कहाँ था? साइबेरिया। तो वो कह रहा है व्हेन इट इज मंडे इन साइबेरिया इट इज ट्यूसडे इन नॉर्वे, यानी कि अलास्का। रॉन्ग। अगर मंडे है तो बिफोर क्या होगा? बिफोर संडे। ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया यार। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन अभी हम दूसरे जगह निकाल के देखते हैं मोबाइल पे। ओके, क्वेश्चन ही हमने थोड़ा भेजा है, छोटा ही भेज दिया। ये क्या किया? बस आप इसके ऑप्शन समझ जाइए, समझा ही दिए हैं हमने आपको। इसको ले लीजिए, यहाँ से देख लेते हैं। रोक दो।